कुछ स्टेटमेंट है, जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड द टैक्स सिस्टम, मिथ और फैक्ट? मिक्स्ड है, कुछ चीज़ों में 100% मिथ है बट कुछ चीज़ों में फैक्ट है, ठीक, तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। गॉट दैट। क्यों? रीज़न है, ये इवॉल्विंग लॉ है, लॉ इवॉल्व होता है तो आपके लिए शायद वो नेगेटिव हो सकता है, मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है, एग्जैक्ट, सो देयरफॉर इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, myth for someone and facts for someone, गॉट दैट, but certainly it has simplified, Got it has simplified but not as expected, जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं किया, लेकिन सिंप्लीफाई हुआ Simplify है। जरूर। उसका एक छोटा सा मैं आंसर दूंगा, जब ये ओरिजिनली प्रपोज हुआ था जीएसटी, तो सिंगल टैक्स प्रपोज हुआ था अक्रॉस इंडिया, हाँ, तो ये कॉन्करेंट टैक्स नहीं हुआ था कि स्टेट भी लगाएगा सेंटर भी लगाएगा, तो स्टेट और सेंटर के चक्कर में ये कॉम्प्लिकेट हो गया, कॉम्प्लिकेट, इसलिए वो सिंप्लिसिटी जो था उसका वो चला गया, इसलिए ये मिथ है। मिथ, गॉट दैट। अगेन मिथ और फैक्ट, ये कुछ 4-5 महीने मिथ और फैक्ट, इवन एक्सप्लेनेशन में आप सीधा मिथ फैक्ट बोल देंगे तो भी चलेगा। वंस यू रजिस्टर द जीएसटी यू आर अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस, फैक्ट। फैक्ट, गॉट दैट। टैक्स नोटिस आर ऑलवेज अ साइन ऑफ रॉन्ग डूइंग, मिथ। मिथ, ठीक। इंसॉल्वेंसी मीन्स द एंड ऑफ द रोड फॉर अ कंपनी, मिथ। गॉट दैट। Cybercrime laws are applicable only for tech companies. मिथ। ये इतना ऐसे सोच के सब मिथ कर रहा है, मैं तो जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग एंड ये आई एम क्यूरियस। नहीं, वो सोचना इसलिए पड़ता है बिकॉज जहाँ पे वेटेज ज़्यादा लगता है वो बोल देते हैं। है दोनों ही, है दोनों, लाइफ के सर दो कॉइन है, हर जगह वो दोनों एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। गॉट दैट। लीगल मैक्सिम्स आर आउटडेटेड एंड इररिलेवेंट टू मॉडर्न लिटिगेशन, एब्सोल्युटली मिथ। क्या? गॉट दैट, गुड। सो बीच में किसी भी पुराने लोगों ने जो भी बात बोली है सर, वो आज नहीं तो कल वो सच हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, वैसा ही लैटिन मैक्सिम्स है। ओके, ऑल दीज मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस, लीगल फ्रेजेस जो हैं, वर ट्रू देन ऑल्सो, ट्रू टुडे ऑल्सो, एंड विल कंटिन्यू टू बी ट्रूथ इन फ्यूचर ऑल्सो। वो का है, वो बेसिक्स ऑफ लाइफ की Yes. तरह हो गया, तो वो बेसिक्स तो रहने ही है, शायद अभी मुझे पल्ले नहीं पड़े, मुझे कैसा Exactly, वो ultimately exactly. रहना है। गॉट दैट। सो अगेन वन नेक्स्ट मूव, व्हाट ड्राइव्स योर पैशन फॉर मेंटरिंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक? टीचिंग, ना, शौक, हाँ, इतने तो 10 बार आंसर आ गया। बहुत शौक है सर, और वही मैंने बोला ना, जब हम किसी के साथ कुछ भी शेयर करते हैं और उसकी आंखों में चमक देखते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं एक इलस्ट्रेशन आपको साथ शेयर करता हूँ, मेरी वाइफ ने मेरे से शेयर किया था। एक बहुत ही रिनाउंड और रिस्पेक्टेड लेजेंड नेम है डॉक्टर गिरीश आहूजा, इनकम टैक्स की बुक सबने पढ़ी होगी हाँ, उनकी। पढ़िए। तो गिरीश आहूजा सर का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है जब बजट्स आता है। जब बजट अनाउंस होता है ना सर, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 74-75 ईयर्स की एज है, हाँ। आज भी वो 3-3 सेशन लेते हैं, 2-2 3-3 घंटे के, यानी 9-10 एक दिन घंटे। में? हाँ, आप टीचर हैं, आप समझ सकते हैं ओहो। क्या स्ट्रेन होता है। हाँ, अभी वो यहाँ है, 3-2 घंटे ट्रैवल करके जाएंगे बड़ौदा, वहाँ बोलेंगे, फिर ट्रैवल करके जाएंगे अहमदाबाद, वहाँ बोलेंगे। ओह, सूरत में At the age of 2 जगह, 75. एट द एज ऑफ 75, एंड ही ट्रैवल्स एटलीस्ट फॉर अ मंथ विदाउट एनी ब्रेक, एंड 2-2 सेशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा हम एक प्रोग्राम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक करते हैं, तो उसमें आए थे, तो अंचल उनको पिक करने गई, तो शी आज कि सर आप अभी आए हो, अभी आप यहाँ 3 घंटे सेशन लोगे और उसके बाद आप यहाँ से बाई रोड बॉम्बे जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो ये कैसे आप करते हो? तो उन्होंने एक ही चीज़ की आंसर दी जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, कि बेटा जब वो तालियां बजती है ना, वो मेरा खाना पीना और सब कुछ है, दैट गिव्स मी एनर्जी। आई थिंक दैट इज ड्राइविंग अस, कि हम रात को, दिन में, कभी भी ऐसा रहता है और किसी को कुछ समझाना होता है या कोई सेशन लेना होता है, तो वी आर ऑलवेज रेडी। got it. So what's your advice for young professional entering the taxation and corporate law field? Don't shy away from hard work. There is no shortcut to success. That is the only thing that I will say, because इसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, ये होगा कि शायद हमें कोई चीज़ अचीव करने में 25 साल लगे, आपको वो 15 साल लगेंगे। ठीक है, That keeps on evolving and you will get a better and a quicker result. But हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। विद योर परमिशन अगर मैं शेयर कर सकता हाँ, हूँ, आराम से, कोई परमिशन है वो। हाँ, प्रोफेशन में ऐसा होता है सर कि बहुत लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, प्रोफेशन में लाइफ, मैं अभी ये बोला हर बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड शॉर्टकट लेते हैं
एंड दे अर्न ऑल्सो, दे मेक मनी ऑल्सो, दे मेक नेम ऑल्सो, एवरीथिंग. बट वो कितना सस्टेनेबल है. और अगर कुछ लोग ऐसे हो जो मैं बिलीव करता हूँ नेक्स्ट बर्थ में और पास्ट बर्थ में, प्रारब्ध में, हाँ, तो इसका इफेक्ट आज नहीं तो कल मिलता है. और एट द सेम टाइम फॉरगेट अबाउट द इफेक्ट एंड एवरीथिंग. आप अपने आप को क्या जवाब दोगे अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो? एग्जैक्टली. सो अगर मैं शॉर्टकट से आगे बढ़ा था, 2013 तक बढ़ा था सर, हाँ, मैं एडमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है. 2013 changed my life altogether. 13 to 2025, I have not entered into single rupee corruption. क्या बात. And you are being And I'm developing. Yes, I am growing day by day. क्या बात. Only thing is I followed this mantra, hard work. Just give consistent hard work with self-trust. There's a lot of goosebumps into this session. नहीं देखो, सर. with due respect to the government, everything, मैं तो इसमें करप्शन के बिना तो छोटे लेवल पे नहीं होता तो क्या चलता होगा. And at this level we are maintaining, that's a heads off to it. नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. हर जगह हर तरीके के लोग हैं, अपने जैसा होते हैं. आप तो सर वैसे ढूंढ इतने क्लासेस लेते हो, इतना सब पढ़ाते हो, मोटिवेशंस कराते हो, आपको अट्रैक्ट वो लोग ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं. तो मैंने जब से माइंड चेंज किया तब से मेरे को वो लोग मिलते ही नहीं है जो लोग और फिर एक टाइम और लीगसी बन जाती है कि भाई इसके बाद जाना तो नहीं. हाँ, yes. वैसे काम के लिए वो जाना. आपका नाम ही फिर वैसा हो जाता है कि फिर वो आपके बोगस इनवॉइस वाला आपको कांटेक्ट ही नहीं करेगा. क्या बात. जो होता है. What are the three biggest trends shaping the future of tax law in India? 3 नहीं 1 2 तो भी चलेगा, बट जस्ट मैं 2 क्वेश्चन के 3 लिख रहे हैं. आई से जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, सो मे बी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, आफ्टर अ डिकेड और 2 डिकेड्स, ये लॉ इम्प्लीमेंट होना बहुत सिंपल हो जाएगा. सो दैट इज नाउ अ ट्रेंड जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत कर रही है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, अब वो इनकम टैक्स का नया लॉ लाए हैं, अगर उसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज होंगे तो वापस प्रॉब्लम होगी, जैसे जीएसटी में हुआ. हाँ. अदरवाइज पर्पस इज टू सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स लॉज इज द emerging trend which is going to be there. Second would be, I would say, artificial intelligence. It's very important. Artificial intelligence, see, एक क्लर्क को हम रखते हैं अपने ऑफिस में या 5 क्लर्क को रखते हैं, उतनी एनर्जी अपन लगाते हैं उसके साथ में, तब वो एक रिजल्ट ड्रॉ करता है. एक व्यक्ति ऐसा है या एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमें मिल गया एज अ ब्लेसिंग, हम उसे ट्रेन करते हैं तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. एक बार ट्रेन कर दिया तो वो लाइफ टाइम तक हमें हेल्प करता है. यहाँ पे आपने वो 5 लोगों को ट्रेन किया, हमारे सीए प्रोफेशन में, एडवोकेट प्रोफेशन में सर वो 5 महीने रहेगा कि 5 साल, नोबडी नोस. फिर नया आएगा, फिर नए को ट्रेन करो. किसी फील्ड में सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई वुड से, इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग थिंग्स दैट एवरी टैक्स लॉयर और a चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट अडॉप्ट. कितना यूज करेगा वो बात की चीज है, ठीक है. दैट डजंट मैटर. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट trend is everything is becoming online. So we have to be accustomed with the latest trends of the cyber laws. क्योंकि सर जब ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन फ्रॉड्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो आज फिशिंग एक्सरसाइजेज या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. तो मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन ट्रेंड हो रहा है कि आपके कोर्ट्स ऑनलाइन है सर. आज मैं ट्रैवल, हाँ, आज मैं फिजिकल नहीं गया, आज मैंने वर्चुअल कोर्ट किया, कल मैं फिजिकल बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहा हूँ और लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल अपीयर करूंगा. सो वर्चुअल कोर्ट्स भी हो गए. ऑप्शन, हाँ, वी टेक दैट ऑप्शन बिकॉज कई बार ऐसा होता है मल्टीपल कोर्ट्स होते हैं. ठीक है. सो आप एक कोर्ट में फिजिकल जाइए जहाँ पे आपको लगता है कि चलने वाला मैटर और इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्डर ले सकते हो. और दूसरे केसेस में आप जहाँ पे आपको लगता है सेकेंडरी रख सकते हैं, वहाँ पे आप वर्चुअल अपीयर हो जाइए. सो आंसर वुड बी वेरी सिंपल. इसमें कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. सिंपल आंसर है, उसी को फॉलो करिए. कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. 3 ट्रेंड्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइबर लॉज. ऑनलाइन ट्रेंड हो रहा है तो आप उसके लिए अकस्टम करिए अपने सिस्टम्स को और अपने इन हाउस व्हाट आई कैन से सर्वर्स को. आजकल ये अटैक्स बहुत होते हैं, रैंसमवेयर. सो उन लोगों से बचने के लिए आपको खुद की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ये 3 चीजें मैं मानता हूँ कि टैक्स लॉज को रीडिफाइन करेगा आगे आने वाले 10-15 साल में. ठीक. इतना जब तक कन्वर्सेशन सुन रहे, यू आर अ पर्सन विद इंटेग्रिटी एंड ग्रिट.
what routine you follow in day to day life? ये कोई रात रात तो आता नहीं. What routine you follow for day to day life? विद रिस्पेक्ट टू दिस Integrity इंटीग्रिटी. and grit. नहीं सर, 2012 तक मैं इंटीग्रिटी में नहीं था. हाँ 2013 बाद मतलब अभी 2013 ऑनवर्ड्स मुझे Now this is मुझे like रिलेशन. integrity. कि मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, but you are even very integrated in that. हाँ, नहीं, 2012 तक obviously. नहीं था. So that's what. So 2013 onwards, I chose, and plus I was forced because of the circumstances and because मेरी मदर ने मुझे बोला कि अब कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपको नहीं करना है, कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, हाँ, विल मैनेज एवरीथिंग. ठीक है. सो मैं इंटीग्रिटी में आ गया, या इंटीग्रिटी में आने की फॉलो करता हूँ. इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर यही बोलूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके कुछ भी कमिट किया तो उसको फॉलो करूँ, कुछ भी मैंने अपने लिए रोड मैप मिला है तो उसको फॉलो करूँ. लेकिन फिर भी सर डेली एरर्स होती हैं Yeah. और डेली अपने आप से माफ़ी मांग के नेक्स्ट डे के लिए हम प्रोग्रेस करते हैं. Got it. So I'll say when we say that you are integrity, that is not the right way of defining it. I'm trying to follow the path of integrity, and I'm sure जब तक मैं चाहूँगा तब तक at least integrity के लिए my name will be recognized. Super. But that is my target. हाँ और Nothing beyond that. मेरे कोच आप भी जानते हैं, चिराग भाई साहब हमेशा बोलते हैं कि वो इंटेग्रिटी इज अ माउंटेन विदाउट टॉप. तो उस पर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, उसका नेक्स्ट क्योंकि वो चेंज होती रहती है सर, वो चेंज होती रहती है कंसिस्टेंटली, तो आप उसको नहीं डिफाइन नहीं कर सकते हो. तो मैं ये मानूंगा ही नहीं कि इंटेग्रिटी में हूँ मैं. आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट पाथ. गॉड.